है कि महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बता दें आपको कि अबू आजमी के इस बयान पर कि उद्धव ठाकरे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सोच पर आगे बढ़ रही है, उसी के सवाल के जवाब में अबू आजमी के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है आदित्य ठाकरे ने। इसीलिए महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महाराष्ट्र में, इसके संकेत मिल गए हैं। ऐसा क्या कह दिया आज आदित्य ठाकरे ने जिसपे सियासी भूचाल? आज शपथ ले लिया, ईवीएम का उनका आक्षेप खत्म हो गया। अभी ईवीएम का घोटाला खत्म हो गया। कल शपथ नहीं लिया ईवीएम के वजह से, आज शपथ ले ली। इसका मतलब ईवीएम का आक्षेप खत्म हो गया क्या? जब वो लोग जीतते हैं, जिनकी जीत होती है महाविकास आघाड़ी की, तब ईवीएम अच्छी रहती है, और हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। हुआ यूं कि 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी थी, जिस पर उद्धव गुट ने अखबारों में विज्ञापन देकर ऐसे करने वालों को बधाई दी थी। यहाँ तक कि उद्धव के नेताओं ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब मुस्लिम वोट बैंक वाली सपा इससे भड़क गई और 2 विधायक वाली महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी ने नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे उद्धव के बेटे आदित्य ने उन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप चस्पा कर दिया, जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। अलग हो गए, हमने कह दिया अलग हम है। हमको पूछा कहा जाता है, जब भी बात होती है समाजवादी पार्टी का गठबंधन में कभी नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ 3 पार्टियों का नाम आता है, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और यूबीटी जो इनकी पार्टी है उद्धव जी की। 3 के अलावा नाम को आते ही नहीं, हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। शौर्य दिवस था क्योंकि उस दिन पर उनके हिसाब से बाबरी नाम का कलंक जो है वो हटाया गया, तो उसको लेकर अब अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने अपने इस अनैसर्गिक निकाह में 3 तलाक देने का काम किया है। तलाक 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 अबू आजमी ने बोल दिया है। डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मौकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। ये लोगों की भावना है, आज भी लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ये सरकार हमारे वोटों से बनी हुई है। आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता यही महत्वपूर्ण रोल निभाती है और वही यहाँ के मूल मालक है। जब लोग नहीं बोलते कि हमारे वोट से ये सरकार आई है, हम उन्हीं की भावनाओं को रख रहे, हमारे पे ठिकरा मत फोड़ो मीडिया, हम लोगों की भावनाओं को रख रहे और जो महाआघाड़ी अब तक ये मान नहीं पा रही है कि उनकी इतनी बड़ी हार हुई है, जबकि महायुति ने सरकार बनाई। विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। अब राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की तैयारी। उन्होंने गठबंधन की पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भर दिया, तो विपक्षी विधायक बैठक करके रणनीति बना रहे हैं। लेकिन होगा क्या, क्योंकि सदन में उनके पास नंबर नहीं है और ये फैसला जनता ने किया है, मगर आरोप सरकार पर है। ईवीएम टैंपरिंग कभी नहीं हो सकता है। हम सब जानते हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, इलेक्शन कमीशन ने मॉक ट्रायल्स लिया है जहां 1000 वोटर का सैंपल साइज होता है। हार जीत का फैसला जनता ने किया है, तो फिर ईवीएम पर बिल फाड़ कर क्या विपक्ष अपनी हताशा जाहिर कर रहा है या फिर प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए बस खींच निकाल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ महाराष्ट्र में ईवीएम पर खींचतान मची हुई है। अब एक ही गठबंधन के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो एक और गठबंधन की नेता हैं जो इंडी गठबंधन में तख्ता पलट की तैयारी कर रही हैं। सही समझ रहे हैं आप, बात मैं करने वाली हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो ये इशारा कर रही हैं कि बस देर किस बात की है, आप इंडी गठबंधन की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दीजिए, उसके बाद देखिए कितना बड़ा बदलाव होता है आने वाले चुनाव में। अब इसी को लेकर इस गठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। इंडी गठबंधन की दीवार अब दरकने लगी है। कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र में चुनावी हार ने इंडी गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। 37 पार्टियों को मिलाकर बनाए गए इंडी गठबंधन की गाड़ी पहले से ही पटरी से उतरी नजर आ रही थी, तो अब जंग गठबंधन को लीड करने पर शुरू हो गई है।
विपक्षी एकता के ढीले पड़ चुके कलपुर्जे को दुरुस्त करने के लिए टीएमसी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने कहा, इंडिया ब्लॉक को उन्होंने बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है। साथ ही संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। ममता के इस बयान के बाद इंडी गठबंधन में फसाद शुरू हो गया है। जो धारणा बनाई जा रही है या बनाई गई है कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, ऐसी बात नहीं है। 4 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन जीती और अपनी सरकार हमने बनाई है। जो भी ये कहते हैं या जो बताने की कोशिश करते हैं उनको असलियत पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। गठबंधन में दरार चुनाव में हर हार के साथ बढ़ती जा रही है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडी गठबंधन में शामिल हर एक सहयोगी को दूसरा दोषी लग रहा है। कोई गठबंधन से नाता तोड़ने पर उतारू है तो कोई नेता बदलने पर, तो बीजेपी चुटकी ले रही है। अब देखिए, ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है।